समस्या अब बताइए कौन सा ग्रुप है आपका? जल जीवन मिशन ग्रुप। हाँ, तो हमारी समस्या नलों में जल की बर्बादी है। हमने लोगों को समझाया कि जल कितना महत्वपूर्ण है। हमने उनको जल ही जीवन है के बारे में समझाया। हमने कई गाँवों में जाकर सर्वे किया। हमने मूल कारण समझा और समस्या की गहराई तक गए। फिर हमको इसमें कई हद तक सफलता मिली। तो इससे रिलेटेड आपने चार्ट भी बनाया होगा, अभियान चलाया आपने। समूह का नाम जल जीवन मिशन ग्रुप। अच्छा, तो आपने क्या क्या उन्हें बताया कि अब पानी भरने के बाद नल को खुला न छोड़ें, नल के प्रवाह को आधा कर दें, जल बचाओ जल ग्रह बचाओ। अच्छा, ये स्लोगन बहुत अच्छा आपने लोगों को समझाया, जिस पानी की समस्या हो सकती है नहीं तो भविष्य में ना, तो जल बचाएंगे तो अपना जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, ये धरती का जीवन बचा रहेगा। तो यही समझाया। तो और वर्कबुक आपने फिलअप कर रखी है, ठीक ठीक है। आपके ग्रुप का नाम साफ दिखाई दे रहा है, बोलो, एक्सप्लोरर ग्रुप। हाँ, एक्सप्लोर मीन्स क्या होता है बताइए? हाँ, एक्सप्लोर खोजना, ढूंढना ना। तो नाम तो अच्छा रखा है, तो काम किया आपने। तो क्या आपकी समस्या थी विद्यालय परिसरों में कूड़ा कचरा, तो ये फैला ना, तो क्या किया आपने इसके लिए ताकि कूड़ा कचरा न फैले? हमने विद्यार्थियों को जागरूक किया। हमने उनसे कहा कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। यह हमारी रोज़ की समस्या थी। और हमने उनसे कहा कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, इससे बीमारियां हो सकती है। और परिसर साफ रहेगा। परिसर भी मैला दिखेगा तो क्या क्या अच्छा लगेगा? तो उनकी आदतों में सुधार के लिए आपने क्या क्या किया फिर, उनकी आदतें हमने, ताकि कोई भी बच्चा अपना कूड़ा फैलाए ना, अपने पॉकेट में, बैग में रखे, और जहाँ पर कूड़ा निस्तारण करते हैं डस्टबिन में डालने के बाद वहाँ पर कूड़ेदान भी बना रखा है आपने। तो यहाँ पर आपका परिसर आजकल साफ़ रहता है, साफ़ है, ये देखें परिसर आजकल सफाई है परिसर में, दूर दूर तक कहीं भी कूड़ा नहीं है। ठीक, आपका तो सफल रहा। और वर्कबुक आपने फिलअप कर रखी है, ठीक। तो समूह के सदस्यों के नाम बताएंगे आप, कौन कौन से थे? ललित सिंह भंडारी, डिगर सिंह, कमलेश आप मेहरा। ग्रुप लीडर है ना? हाँ, और कमलेश मेहरा, करण सिंह, कृष्णा सिंह और कृष्णा सिंह। तो ये सब है। अपने अपने प्रोजेक्ट फाइल दिखाइए, अन्य ग्रुप के सदस्य यहाँ सब बैठे हैं, दिखाइए प्रोजेक्ट फाइल। सभी ने बना रखी है, सभी ने सीखा, ठीक। अब आप बताइए। हमारे ग्रुप का नाम इको फ्रेंडली ग्रुप है। हाँ, इको फ्रेंडली ग्रुप। तो आपका समस्या क्या थी? ठीक, पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, ग्रुप नंबर 1। हाँ, बताइए तो आपने कैसे काम किया? हमने अलग अलग गांव में जाकर सर्वे किया और लोगों को इस समस्या के हल के लिए जागरूक किया। हमने लोगों से कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और हल्के घरों का निर्माण करना चाहिए, जिससे लैंडस्लाइडिंग ना हो। हाँ, लैंडस्लाइडिंग ना हो। तो अच्छा, ये बताइए आप लोग कि सभी लोगों ने जो भी है मतलब कैसे काम किया, स्वतंत्र होकर काम किया, इनोवेटिव कोई नया आइडिया निकाला होगा, है ना? आत्मचिंतन किया, तार्किक चिंतन किया। और बताइए, और आपने क्या क्या सीखा? संवाद कौशल सीखे आपने, एक दूसरे से कैसे मतलब ग्रुप में, और सहकारिता की भावना आप में जागी। तो भविष्य में आप क्या करेंगे? हमें जिस भी कार्य में रुचि है उसके तहत हम अपना करियर बनाएंगे। हाँ, अपना करियर बनाएंगे ना, तो उसी चीज़ को आप उसको हम सीखेंगे। सीखेंगे, उसी में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो आपको अपने करियर चुनने में भी क्या होगी? आसानी होगी, हेल्प मिलेगी, और उस क्षेत्र में आप और अच्छा कर सकते हैं। और फिर नया ग्रुप है हमारा, बताइए। हमारे ग्रुप का नाम सुपर एक्टिव ग्रुप है। हाँ, सुपर एक्टिव, सबसे एक्टिव ग्रुप आपका है। तो क्या था आपका समस्या?
बोलो। हमारी समस्या थी गर्मियों के दिनों में जंगल में आग लगी। बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, तो फिर आपने क्या किया उसके लिए, उस समस्या से निपटने के लिए? सबसे पहले हमने समूह बनाए व फिर गांव में लोगों को जागरूक किया कि हाँ हमें जंगल में आग नहीं लगाना चाहिए। हाँ जंगल में आग लगने से पेड़ पौधे जलते हैं हाँ व प्रदूषण भी बढ़ता है। हाँ। फिर हमने लोगों को जागरूक किया। तो लोग जागरूक हुए। तो जंगल में आग लगाने के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, फिर बताया आपने कैसे कैसे जंगल में आग लगती है? आपने कारण ढूंढे उसके? हाँ, कौन कौन से कारण थे? जब जंगल में पिकनिक बनाने आते थे लोग, हाँ। तो वो आग को नहीं बुझाते थे, जिससे हाँ। जंगल में आग फैल जाती थी। हाँ। वह जो धूम्रपान करते थे जो व्यक्ति, हाँ। वो धूम्रपान करके वहीं जंगल में फैल देते थे, हाँ। जैसे बीड़ी, जिससे आग लगने की संभावना होती है। तो आपने बताया तो जंगल में आग लगेगी तो पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, तो अस्तित्व क्या होगा? तो पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो होगा क्या फिर? पर्यावरण पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर हाँ, जंगली जानवरों को भी खतरा रहेगा और नुकसान पहुंचेगा। तो क्या होगा, हमारा पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। इकोसिस्टम है ना, जो पारितंत्र है हमारा, वो जैव तथा अजैव घटकों का पारस्परिक संबंध है, तो वो सब नहीं होगा। तो एक की संख्या बढ़ जाएगी, एक की संख्या घट जाएगी, तो सब क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि हमारे पृथ्वी में क्या हो जाएगी? हमारी पृथ्वी में खतरा बढ़ जाएगा, है ना। हाँ, आग लगने की हानियाँ भी उनको बताए, तो कुछ किया उन्होंने? वर्कबुक फिलअप किया आपने? हाँ, ठीक ठीक। और उसके बाद आपके ग्रुप का नाम? प्रदूषण योद्धा ग्रुप। प्रदूषण योद्धा ग्रुप। आपने कौन सी समस्या लेके काम किया है? समस्या है अंधाधुंध पेड़ों का कटाव। हाँ इसका लोगों को पता नहीं। हाँ, बोलो। लोग को पता नहीं होता कि वो अंधाधुंध पेड़ों का कटाव करते रहते हैं। उन्हें पता नहीं है कि पेड़ों से हमें क्या लाभ मिलता है। वो अपने आय को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काट देते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले लोगों को विज्ञान को बताया, उनको पेड़ों के लाभ के बारे में बताया और बताया कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। और पेड़ जो है वो हमारी जीवन में जितनी भी आवश्यकता होती है, आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हाँ, तो सारे चीज़ हमें जंगलों से ही तो सब कुछ हमें मिलता है ना, जैसे जड़ी बूटी और ऑक्सीजन देते हैं हमको, और फर्नीचर के लिए लकड़ी। तो जब भी हम एक पेड़ लगाएं, तो एक पेड़ काटें तो उसके बदले पर हमको पेड़ लगाना चाहिए। दिखाओ आप प्रोजेक्ट फाइल कैसे बना रखी है आपने? सबसे पहले दिखाइए आगे दिखाइए। हाँ, ठीक किया। बताओ, हेडिंग भी पढ़ते जाइए। विद्यालय परिचय, हाँ। कौशलम विषय के बारे में जानकारी, कौशलम के लाभ और समस्या, फिर सर्वेक्षण, टीम वर्क, समस्या सुलझाने के लिए समूह बनाना, समस्या को गहराई से समझना, समस्या के मूल कारण, लाभ, समाधान, लास्ट में। हाँ, तो इस तरह से आप डायग्रामेटिक बनाया। ठीक, कैसे भी काम कर रहे हैं दिखाओ। कौशलम में आपने कैसे काम किया, कैसे काम कर रहे हैं, ये भी आपने दिखा रखा है। तो वर्कबुक भी तैयार कर रखी हुई। आप बताइए, भावना ग्रुप लीडर हैं आप जी। तो आपके उसका नाम बताइए, समूह का नाम। हमारे समूह का नाम सदाबहार समूह और हमारे समूह की संख्या 5 है। ठीक, अच्छा बताइए फिर आपने कैसे काम किया, दिखाइए। पहले उसको दिखाते हुए बताइए। हमने सबसे पहले फाइल बनाई और सबसे पहले बनाई फाइल। काम किया होगा सबसे पहले, तो फाइल बनाने से पहले उसी हिसाब से आपने काम किया होगा। तो सबसे पहले क्या किया आपने? सबसे पहले हमने समस्या चुनी। हाँ, समस्या चुनी। हमारी समस्या थी क्लास डेकोरेशन एंड क्राफ्ट, जिसमें क्लास में कुर्सी टेबलों को सही ढंग से नहीं रखते थे। फिर हमने उन सबको सभी की सहायता से अच्छे से रखा। और क्या किया आपने? उसके लिए कुछ प्रयास किए? आपने तो ये बना रखा है और दिखा भी रखा है। कक्षा सज्जा दिखाई कैसे बनाई रखी? हाँ, कक्षा को साज सज्जा दिखा रखी है। हाँ, दिखाइए आगे। ठीक। तो हाँ, अभिषेक आप दिखाओ अपनी फाइल कैसे कैसे काम किया। हाँ,
ठीक। सबसे पहले विद्यालय परिचय, हाँ उसके बाद विषय सूची, हाँ। कौशलम कार्यक्रम के बारे में जानकारी, इसमें क्या जानकारी मिली आपको? हमें कौशलम कार्यक्रम के तहत हमें जिस भी कार्य में रुचि है हमें हाँ। उसी के अनुसार अपने करियर को बनाना चाहिए। हाँ उस कार्यक्रम से हमें अपने करियर को बनाने में आसानी होगी। हाँ। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते थे आपके टीचर जो थे, कौन से आपके जो यहाँ पर जो कौशलम कार्यक्रम हमारे करवाते थे? कौशलम कार्यक्रम की अध्यापिका डॉक्टर टीपा टेस्ला बिस्ट मैम है। वो सबसे पहले हमें माइंडफुलनेस कराती थी, जिसमें हमें 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके बाहर से जो भी आवाज़ें आती थी उनको सुनना था और फिर उसके बारे में बताना था। और तो इससे क्या होता था? कंसंट्रेशन रहता था, जिससे आगे की प्रोसेस हम ठीक ढंग से कंसंट्रेट होके कर सकते थे। तो फिर क्या बताया कौशलम कार्यक्रम के तहत? उसके बाद परिचय। हाँ। उसके बाद कौशलम कार्यक्रम के लाभ, क्या क्या लाभ मिले आपको? इससे इस कार्यक्रम से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। शाबाश। इससे हमें समूह में काम करने का अनुभव मिला। इससे हमारे परिवेश की समस्या का निवारण हुआ। इससे हमारे क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास हुआ। हमें किसी भी समस्या को सुलझाने का अनुभव हुआ और उससे हमारा मनोबल बढ़ा। ठीक। और अगला? उसके बाद हमारा समूह निर्माण है। हाँ, समूह निर्माण में कौन कौन से सदस्य आपने रखे? समूह निर्माण में हमारे 6 सदस्य हैं। उनके नाम अभिषेक मेहरा। आप ग्रुप लीडर रहे? अभिषेक मेहरा। फिर अभिषेक मेहरा, अंशु पांडे, वीरेंद्र सिंह, भूपेश पांडे, आशीष और अंकित सिंह। अगला? उसके बाद हमारा सर्वेक्षण हमने किया। हमने सर्वेक्षण में अलग अलग क्षेत्रों में जाके समस्या को गहराई से समझने की कोशिश की। उसके बाद समस्या पहचान। समस्या पहचान, ठीक। और समस्या को गहराई से समझ लिया, ठीक हो गया। और समस्या के लिए समस्या के मूल कारण। उसके बाद हमने मूल कारण क्या था आपके समस्या का? हमारी समस्या लैंडस्लाइडिंग की है। इसमें हमने देखा कि कई क्षेत्रों में लोगों ने भारी भारी घर बनाए हैं, जिससे उसकी ज़मीन खिसक जाती है और लैंडस्लाइडिंग बढ़ जाती है। हाँ, पहाड़ों में ना भारी घर से क्या हो जाता है, वहाँ पर लोड भी पड़ जाता है ना। और खनन से क्या हो जाती है? खनन से हमारा जो स्लेटें हैं वो हिल जाती हैं ना। हाँ, तो इस वजह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे भूस्खलन हो जाता है। एक तो फिर पेड़ काटे जाते हैं, तो क्या करना है उसके समाधान के लिए आपने लोगों को बताया। हाँ, लोगों को बताया, जागरूक किया। और क्या लाभ मिला फिर आपको उसके पश्चात? हमारा आत्मविश्वास बढ़ा। हमें और लोग माने फिर? पहले बहुत कम 40% ही लोग माने। उसके बाद हमने और ज़्यादा समझाने पर 70% लोग माने। तो विश्लेषण किया है ना आपने? आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पूर्व विश्लेषण में कितना परसेंट रहा है? कमी लोग समझ रहे हैं। कितने? 40%। 60 ने सोचा कि हमें इस समस्या से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि हम अपना काम करते जाएं। धीरे धीरे स्लाइडिंग से क्या हो गया, हमारी पूरी ज़मीन है धंसने लगी, और जो भी हमारे कृषि योग्य क्षेत्र है वो भी जाने लगा। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये समस्या बहुत बड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, इसका निवारण के लिए पेड़ लगाने की योजना बनाई। तो लगा रहे होंगे, यहाँ भी हमारे विद्यालय में भी कुछ प्रयास किए गए हैं पेड़ लगाने के। तो हमारे बच्चों ने ये पेड़ लगा रखे हैं, यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, देखिए, जिससे लैंडस्लाइडिंग, हम स्कूल की लैंडस्लाइडिंग रोक सकें। ऊपर से नहर, ऊपर से पानी आता है, तो रोज़ यहाँ पे सूखे के दिनों में सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे हम भी पेड़ लगाते हैं। तो यही आइडिया लेके बच्चों ने अपने गांव में भी, अपने पहाड़ी क्षेत्रों में भी समस्या रखी, और धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने क्या क्या सीखा कौशलम से, कौशलम प्रोग्राम से, बताइए। आपने कार्य बहुत अच्छा किया है, सबने मिलकर टीम वर्क किया है। तो सबसे पहले क्या किया आपने? समूह बनाए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो भी आपको कौशलम के तहत समझाया गया, तो समूह निर्माण किया। तो फिर क्या हुआ, समूह में कार्य करके आपको कैसा लगा? हाँ, आपने एक दूसरे को विचार शेयर किए, रचनात्मक ना अलग अलग आइडिया आए, है ना। तो सबसे जो आपको ऐसा लगा कि यह आइडिया जो है हमारी बहुत बड़ी समस्या है, तो उसी पर आप लोगों ने कार्य किया। मेरा कहने का मतलब पर्यावरण पे आप लोगों ने कार्य किया है ना। तो पर्यावरण मित्र बनेंगे आप भविष्य में, और उसी से रिलेटेड आपको व्यवसाय चुनना है।
और अपने रुचि के अनुसार, है ना, तो उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, कभी भी तरक्की करेंगे। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्वच्छंद होकर कार्य करेंगे, स्वतंत्र रूप से, जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा। तो आपको कौशलम प्रोग्राम करके ठीक लगा। आपने प्रोजेक्ट निर्माण सीख दिया ना, भविष्य में भी आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे उस पर कार्य करना है, ये सब कहीं पर भी आएगा तो आप कर लेंगे। तो ठीक है, फिर कौशलम प्रोजेक्ट तैयार और हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं। भविष्य में अपना काम स्वयं अपने अनुभव से, अपने स्वतंत्र होकर, अपने आत्मविश्वास के साथ करने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद।